नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, अब आपकी जिंदगी में खुशियों का समय लौट कर आने वाला है, क्योंकि जिन चीजों की आप बरसों से तमन्ना कर रहे थे, वही दो चीजें अब दौड़कर आपके पास आने वाली हैं। आपकी झोली खुशियों से भरने वाली है। चारों तरफ से ऐसा समाचार मिलेगा मानो बुरा वक्त टल गया हो और अच्छे समय की शुरुआत हो गई हो। आज की वीडियो में आपको उन दो चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो आने वाले समय में आपके पास आगे रहकर आने वाली है। देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास यह दो चीजें होती हैं, उसे जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। उसे कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। उसके परिवार में कभी क्लेश नहीं होता, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं होती और वह इंसान बीमारियों से सर्वदा मुक्त रहता है। आपके मन में भी यह जानने की जिज्ञासा बढ़ चुकी होगी, आखिर यह दो चीजें क्या हैं? वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि दोस्तों, हमारे जीवन के सुख दुख वैसे तो हमारे कर्मों पर आधारित होते हैं। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ सकारात्मक और नकारात्मक चीजें हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव जमाती है। सकारात्मक चीज हमारे आसपास होती है तो हमारा भविष्य उज्जवल हो जाता है। दिन प्रतिदिन हमें अच्छी खबर मिलती है, खुशखबरी मिलती है और हम लगातार सफलता के कीर्तिमान स्थापित करते हैं। लेकिन वहीं बुरी चीजों के संपर्क में हम जाते हैं या जाने अनजाने में बुरी चीज कर खरीद कर ले आते हैं, तो वही चीज हमारे लिए जी का जंजाल बन जाती है और हमारी जिंदगी नरक बना देती है। कुल मिलाकर आज की यह वीडियो आपको बताएगी, सिखाएगी क्या आपके लिए उचित है और क्या अनुचित है, किन चीजों से आपको दूर रहना है और वह कौन सी दो चीजें हैं जो दौड़कर आपके पास आने वाली है। इसलिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें, हर एक बात को अच्छी तरह से समझें, क्योंकि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरुजी ने करी है महाभविष्यवाणी। यहां पर राहु पिछले कई सालों से आपको परेशान कर रहा था। राहु ग्रह का दुष्प्रभाव आपको हर स्थिति में मिल रहा था, हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा था। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि राहु ने अपनी चाल बदल ली है और आपकी कुंडली में 11वें भाव में स्थिरता नजर आ रही है। यानी बार बार जो मुसीबत आपका दरवाजा खटखटा रही थी, अब वैसा नहीं होगा और जो सुख सुविधाएं आप प्राप्त करना चाहते थे, वह आगे रहकर दौड़कर आपके पास आने वाली है। वीडियो में आगे बताया जाएगा, सारी सच्चाई आपको सुनाई जाएगी, थोड़ा सा समय निकालकर। अब वीडियो को अंत तक देखें, एक एक बात अच्छी तरह से समझें। सर्वप्रथम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां भद्रकाली लिखे। आपके जीवन में सारे रुके हुए काम बनेंगे। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और रोजाना गुरुजी का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि समय पर आपको इसी तरह की भविष्यवाणी प्राप्त होती रहे। तो देखिए दोस्तों, जीवन में ग्रहों का परिवर्तन हमें सुख और दुख के दर्शन कराता है। यानी कई बार कहा जाता है, इस इंसान का राहु भारी है, इस इंसान का शनि भारी है, इस इंसान का मंगल भारी है। तो इन ग्रहों के नकारात्मक होने की वजह से, कुंडली में सही स्थिति में ना होने की वजह से हमारे जीवन में तरह तरह की परेशानियां आती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि कमजोर स्थिति में है, तो आपको तरह तरह की परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत, बहुत ज्यादा तपस्या, बहुत ज्यादा चुनौतियां पार करनी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में अंत तक आते आते इंसान टूट जाता है, हार जाता है। जब किसी की कुंडली में राहु खराब स्थिति में होता है, तो वह इंसान मानसिक तौर पर चिड़चिड़ा हो जाता है। उसके काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। चाहकर भी वह उस मुकाम को प्राप्त नहीं कर पाता जिसका लक्ष्य वह बनाता है, क्योंकि काम में अड़चनें ही इतनी आती है, मुश्किलें ही इतनी आती हैं। इसी के साथ साथ जिस इंसान का मंगल खराब होता है, सर्वप्रथम शादी विवाह में उसके बहुत समस्याएं आती हैं। वह इंसान तीव्र गुस्से वाला होता है, गुस्सा नाक पर चढ़ा होता है, अपने गुस्से से अपने ही काम बिगाड़ लेता है, आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, अहंकार बढ़ जाता है। यही मंगल के कमजोर होने की निशानी है। लेकिन दोस्तों, आपको अभी इस समय के दौरान चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है,
क्योंकि आपके लिए खुशियों के द्वार खुल चुके हैं। आपके लिए जबरदस्त खुशखबरी निकल कर आ रही है। आपने जो इच्छाएं देखी थीं, वह पूरी होने वाली है। आपके सपनों को नई बुलंदियां मिलने वाली हैं और आपके माता पिता का नाम रोशन होने वाला है, और वह आपके ही माध्यम से होगा, क्योंकि अब आपके मंगल, शनि और राहु तीनों बड़े ग्रह एक सही दिशा में, एक सही स्थिति में और एक सही भाव में नजर आ रहे हैं, जिस वजह से जो चीज आप करने की सोच रहे थे वह उसी समय तुरंत होने वाली है। जो चीज आप पाना चाहते थे वह समय से पहले आपकी होने वाली है, और जो रुकावटें आपके काम में बन रही थीं वह अब सब दूर होने वाली है। अब दोस्तों, बात करते हैं, आखिर वह कौन सी चीज है जो आगे रहकर दौड़कर आपके पास आएगी, जिसकी आप बरसों से तपस्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। तो सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों, धन की रुकावट जो काफी समय से आपको परेशान कर रही थी। चाहे आप लोन लेने के इच्छुक थे, चाहे कोई इंसान आपके पैसे चुका नहीं रहा था, या फिर कहीं पर आपका पैसा अटका हुआ था, तो वहां से बड़ी राहत आपको देखने को मिलेगी। यानी यूं कहे तो कुबेर का खजाना जो आपके लिए कहीं रुका हुआ था, अब एकदम से आपके हाथ लगने वाला है। या तो आपका लोन पास हो सकता है, या तो आपके कैरियर कारोबार में अच्छा मुनाफा हो सकता है। आपने जो टारगेट पूरा करने की कसम खाई थी, वह टारगेट भी पूरा हो सकता है। इससे बढ़िया खुशखबरी आपके लिए और कुछ नहीं हो सकती। इसी के साथ साथ आपकी जिंदगी में कई ऐसे लोग आए हैं जो मतलब ही रहे हैं, मक्कार रहे हैं, जिन्होंने हर वक्त आपका फायदा उठाने की ही कोशिश की है। रिश्तेदारी में आकर, भरोसा पाकर और उस इंसान को अपना देखकर आपने उस पर विश्वास किया, उसे पैसे उधार दिए। लेकिन दोस्तों, जमाना इतना दोगला है कि जब काम निकलवाना होता है तो हर कोई इंसान केवल और केवल मीठा बोलता है, लेकिन जब आपको, इसलिए दोस्तों, आप काफी समय से परेशान थे, उदास थे। आपको यह बात समझ नहीं आ रही थी कि ऐसे लोगों से पैसे कैसे निकलवाए, तो अब आपके दुश्मन, आपके विरोधी आगे रह करके आपका पैसा आपके हाथ में देकर जाने वाले हैं। यानी जो उधारी का पैसा था वह दौड़कर आपके पास आएगा, आगे रहकर आपके पास आएगा। आपको किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे, किसी से बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। यह आपके लिए जीवन में बहुत अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है। देखिए, जब राहु प्रसन्न होता है, जब राहु की स्थिति कुंडली में ठीक होती है, तो इतनी बात तो तय होती है कि इंसान जीते जी अपनी जिंदगी में स्वर्ग देख लेता है। क्योंकि राहु जिसका खराब होता है, उस इंसान की दुर्दशा समय के प्रति समय के साथ खराब होती जाती है। लेकिन आपकी कुंडली में राहु की दशा अभी बहुत स्थिर है, बहुत अच्छी है, और आपको महसूस होगा कि आप जिंदगी में सफलता धीरे धीरे प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, अगर आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो आप पहला कदम बढ़ाएंगे, फिर दूसरा कदम बढ़ाएंगे, एक एक करके आप ऊपर अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। उसी प्रकार जिंदगी होती है। हम सोचे कि एकदम से बड़ी सफलता हमें मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। हमें एक एक करके आगे बढ़ना होता है, एक एक कदम आगे बढ़ाना होता है, सफलता और सावधानी के साथ आगे बढ़ना होता है। तभी जिंदगी के तमाम सुख हमें प्राप्त होते हैं, तभी जिंदगी की सारी आशाएं हमें प्राप्त होती हैं, और जिंदगी समय के साथ अति सुंदर हो जाती है। इसी के साथ आगे वीडियो और भी शानदार और भी खास होने वाली है। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, थोड़ा सा समय निकालकर अगर आप आज की वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपका फायदा 100% होने वाला है, और आपको और ज्यादा पता चलेगा आपके जीवन में क्या सुख, क्या खुशखबरी और क्या विकास आने वाले हैं। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहे। अब दोस्तों, काफी समय से शादी विवाह के मामले में भी आपके काफी अड़चनें आ रही थी, काफी दिक्कतें आ रही थीं, और कुछ रिश्तेदार भी आपको बहुत परेशान कर रहे थे। अक्सर बनते संबंध बिगाड़ रहे थे, और आपके लिए बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही थीं, बहुत ज्यादा आपके लिए अशुभता फैलाई जा रही थी। लेकिन अब आपके राह के कांटे फूल बनकर खिलने वाले हैं, और अच्छे समय की शुरुआत आपके लिए लाने वाले हैं। कहते हैं, हर बुरे दौर के बाद एक अच्छा दौर जरूर आता है, और आपके लिए भी अब उस अच्छे दौर की शुरुआत होने वाली है, जहां आपको अपना मनपसंद साथी मिल सकता है, जहां आपके मन की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, आप अपना प्रेम भी पा सकते हैं। एक ऐसा समय है जहां शनि का साथ, मंगल का साथ आपको प्राप्त हो रहा है।
यानी वो खुशियां जिनके लिए आप तड़पते थे, जिनकी आशा रखते थे, वह दौड़कर आपके पास आने वाली है और आपकी जिंदगी को महकाने वाली है। अब जिस चीज के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, वह आपके लिए सबसे बड़ी साबित होगी। आज की वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहिए, क्योंकि जिंदगी में जब सपने अचानक से पूरे होते हैं तो हमें अपनी खुली आंखों पर भी विश्वास नहीं होता। लेकिन अक्सर हमारे साथ वह हो जाता है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता, और कभी कभी मेहनत करने के बाद भी वह परिणाम नहीं मिलते जो हम मन में अभिलाषा रखते हैं। तो जिंदगी में जब भाग्य साथ देता है तो सारे काम अचानक और अपने आप बनते हैं। वह चीज जो आपके पास दौड़कर आने वाली है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वह होगा एक सुनहरा मौका जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, जिंदगी में आगे बढ़ जाने का। आप महसूस करेंगे दोस्तों कि हम एक जिंदगी की रेखा पर रुक गए थे, न पीछे कुछ था न आगे कुछ और। ऐसी स्थिति में हम फंसे थे कि आगे कदम बढ़ाने से भी डर लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन अब एक मौका बनने वाला है। ग्रहों के सकारात्मक मेलजोल की वजह से एक शानदार योग बनने वाला है, जिसके कारण दोस्तों आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी अचानक से आपको सकारात्मक रुख दिखाने लग जाएगी। जैसे अगर आप काफी सालों से नौकरी की तलाश कर रहे थे, नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ी कंपनी से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। यह बहुत बड़ी बात है, इसे मामूली मत समझिएगा। कई बार हम चीजों को फ्रॉड समझते हैं, धोखा समझते हैं, और आज के इस दौर में यह चीज समझना कोई बुरा नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग से खेले, थोड़ा बहुत दिल के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करें, और अभी की स्थिति में किसी भी इंटरव्यू से ऐतराज ना करें, क्योंकि एक बड़ी कंपनी में जॉब लग सकती है। योग संयोग यही बन रहे हैं, और आगे चलकर इसी नौकरी की वजह से और बड़ा फायदा होने की उम्मीद है, आपकी जिंदगी में बन रही है। इसी के साथ साथ व्यापार में आप एक नया उद्योग डाल सकते हैं। जी हां दोस्तों, काफी समय से मंदी बनी हुई है, काफी समय से व्यापार स्थिर चल रहा है, ना तो कोई चाल है ना कोई खिंचाव है। आपको चाहिए कि आप केवल और केवल उतार चढ़ाव से निकलकर कुछ ऐसी चीजें करें जो भेड़ चाल से अलग हो, लोगों से हटकर हो, क्योंकि योग बन रहे हैं व्यापार में तरक्की के। सफलता दौड़कर आपके पास आएगी, मन की मुराद पूरी हो जाएगी, बात पैसों पर रुक जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं पैसों की जरूरत भी समय पर पूरी हो जाएगी। बस जरूरत रहेगी आत्मविश्वास की, जरूरत रहेगी खुद पर विश्वास की। आगे बढ़ाना है तो घमंड को त्यागना होगा, आगे बढ़ना है तो निराशा के दामन से पीछा छुड़ाना होगा। आपको अपने ही ठगने का प्रयास करेंगे, आपके अपने ही रिश्तेदार आपको रोकने का प्रयास करेंगे। कहते हैं ना, जिंदगी की रेस में जब हम आगे बढ़ते हैं तो बाहर के लोग तो छोड़िए, अपने ही टांग खींचने लगते हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा होगा जब आपके घर में नई नई टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक सामान आएंगे तो आप पड़ोसियों की, करीबी रिश्तेदारों की वैसे ही चल जाएगी, और लोगों का काम है जलना और हमारा काम है जलाना। यानी दोस्तों, हमारे कदम यह रुकने वाले नहीं हैं। अगर हमें ग्रहों का साथ मिला है तो हम लोगों की परवाह नहीं कर सकते। हमें अपनी जिंदगी को वैसा बनाना होगा जैसा हम जीना चाहते हैं। हमें आगे बढ़ना है तो अपने रास्ते के लगे कांटों को कमल में बदलना ही पड़ेगा, और ऐसा तभी होगा जब आप खुद को बिल्कुल कठोर और मेहनती बना लेंगे। कई बार कुछ बड़ा करने की चाहत तो होती है, लेकिन मन में ख्याल आता है कि यह काम करूंगा तो मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आपको अगर आपका घर चलाना है, अपनी जिंदगी में खुशियां लाना है, तो वह सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। वे 4 लोग आपके घर में राशन लाकर नहीं देंगे। अगर आपके घर में रोटी बननी है तो वह आपके मेहनत के पैसों से ही बननी है। अगर आप शर्मा गए, आपने लोगों की परवाह करी या उनके चक्कर में आकर अपना कदम आगे नहीं बढ़ाया, तो लोग तो आज नहीं तो कल आपको ताने मारेंगे ही, चाहे आप अच्छा करें या बुरा। इसलिए कोशिश आपको यही करनी है कि आज ही हम वह कदम उठा दें जो हम अक्सर उठाने में कतराते हैं। क्योंकि दोस्तों, जमाना चाहे कैसा भी हो, गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। यानी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें सफलता जरूर मिलेगी। बस जरूरत है खुद को यह एहसास दिलाने की, खुद को यह बताने की तू भी किसी से कम नहीं है। यानी हमारे अंदर भी वह जज्बा है, वह साहस है जिससे हम बहुत कुछ कर पाते हैं, और यही चीज आपको जिंदगी में समझनी है।
ध्यान रखनी है और यही सोच सोच कर खुद को पॉजिटिव रखना है। कई बार क्या होता है, हमारे अंदर छोटी छोटी चीजों को लेकर नकारात्मकता आने लगती है। मान लीजिए किसी ने हमें ना बोल दिया, हम कोई काम करने गए, उसमें पहली बार में हमें असफलता मिल गई, तो मन में डर अपने आप उत्पन्न हो जाता है कि आगे क्या होगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। यानी कि जरूरी नहीं है कि हमारा पहला दांव ही सफल हो, हमें मेहनत करते रहना है। हमारी जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना लिखा है तो हमें चप्पल घिसनी ही पड़ेगी, हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी, खून पसीना एक करना ही पड़ेगा, तभी तो सफलता दौड़कर हमारे पास आएगी। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो यह मत सोचिए चार लोग क्या कहेंगे, यह सोचिए कि आपको जिंदगी में क्या क्या पाना है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं। इसी के साथ साथ किसी महिला मित्र का सहयोग आपको मिलने वाला है, क्योंकि महिलाएं दिल की साफ होती हैं, उनके अंदर धोखेबाजी का अवगुण नहीं होता। एक अच्छी और एक अच्छे चरित्र वाली महिला आपके साथ जुड़ सकती है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा सहयोग का काम करेगी। उनका माइंड, उनकी मार्केटिंग और आगे बढ़ने के लिए जुनून आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों, अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। जिंदगी में भगवान से जुड़े रहना हमें आत्मविश्वास प्रदान करता है। भगवान में श्रद्धा होती है तो इंसान के अंदर पॉजिटिविटी आती है। लेकिन वहीं पर जब हम भगवान के कुछ उपाय करते हैं तो जिंदगी में बदलाव आने भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हर सुख और हर दुख हमारे ग्रहों के साथ जुड़ा होता है। हाल ही में राहु, मंगल और शनि तीनों ग्रह आपके प्रति बेहद प्रसन्न हैं, बेहद अच्छे हैं। तो वहां पर आपको क्या उपाय करने चाहिए ताकि उनकी प्रसन्नता और बढ़ जाए, आपके ऊपर उनका प्रभाव और बढ़ जाए, ऊपर उनकी सकारात्मक छाया और बढ़ जाए? तो उसके लिए आगे उपाय बता रहे हैं। यह उपाय आप करिएगा जरूर, आपको लाभ ही लाभ होगा। और वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर, आपकी जिंदगी बदलने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि आज की जिंदगी बदलने वाली यह वीडियो आपके पास पहुंची है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। इन उपायों को ध्यान से सुनें, वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहला उपाय है दोस्तों, कुंडली में राहु की अशुभ दशा को दूर करने के लिए हर सोमवार और शनिवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और काले तिल अर्पित करें। सुबह स्नान करने के बाद ऊं राम राहवे नम मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी और असरदार माना जाता है। इस उपाय को करने से भगवान शिव का भी आशीर्वाद मिलता है। कुंडली में राहु, मंगल, शनि का दोष हो तो बुधवार के दिन से आरंभ करके 7 दिनों तक काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाने से राहु के दोष में राहत मिलती है और अशुभ दशा समाप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग राहु के दोष से परेशान हैं, उन्हें सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। शिव कृपा से राहु के दोष में आराम मिलता है। यदि जीवन में मित्रों बहुत ज्यादा दुख बढ़ गया है, पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा है, हर वक्त घर में गृह कलेश बने रहते हैं, तो इन सब को दूर करने के हमारे शास्त्रों में बहुत से उपाय हैं और अब हम आपको वही उपाय बताने वाले हैं। यदि जिन जातकों के विवाह में देरी हो रही है तो जल्दी शादी करने का एक बहुत ही बेहतरीन टोटका है जो होली के दिन करना है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी भी लड़की की शादी में परेशानी आ रही है या कोई महिला अपने पारिवारिक जीवन में बहुत ज्यादा दुखी है, तो 8 चुटकी सिंदूर अपने ऊपर से उल्टा घुमाकर होली की पवित्र अग्नि में डाल दें और बाबा महाकालेश्वर और श्री हरि का ध्यान करें। मित्रों, इस उपाय को करने से आपके वैवाहिक जीवन में जो दिक्कत आ रही है और यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो सब कुछ दूर होगा। वहीं मित्रों, एक उपाय यह भी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, चमत्कारी है। मित्रों, अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो होलिका दहन के समय नारियल के गोले में बूरा भरें। इसके बाद इस गोले को होलिका की अग्नि में रख दें। इस उपाय को करने से धन की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में कभी भी धन हानि नहीं होती है। दोनों उपाय अवश्य आजमाएगा। होलिका के विशेष उपाय है मित्रों, साथ ही आइए आगे कुछ और चमत्कारी उपाय हम आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल अंत तक आप इस वीडियो में अपनी उपस्थिति रखना। मित्रों, आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है।
आप वरिष्ठ जनों का विश्वास जीतने में कामयाब रहेंगे और आपके बिजनेस की कुछ योजनाएं में आज रंग लाएंगे, जिससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। निजी मामलों में आपको सावधानी बरतनी होगी। आप अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को अपनाकर रखें ताकि आप स्वस्थ रहें। आपको अपने खर्चों को लेकर बजट बनाना होगा, तभी आप अपने खर्चों को लिमिट में कर सकेंगे। आप यदि किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित हों तो उसमें अपनी बात लोगों के सामने अवश्य रखें। आज का दिन राजनीति में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की तैयारी कर सकते हैं। आपको यदि कोई शुभ सूचना सुनने को मिले तो आप उसे तुरंत आगे ना बढ़ाएं। परिवार में किसी सदस्य को पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। आपको कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लेना होगा और आपको अपने आसपास रह रहे शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश में कामयाब रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको कुछ योजनाएं बनाकर आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। देवों के देव महादेव शिव शंभू की कृपा प्राप्त करने के लिए सोमवार का दिन बेहद फलदायी माना गया है। इस दिन विधिवत शिवजी की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सभी देवी देवताओं में भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। इसलिए सोमवार के दिन शिवजी की पूजा करने से और कुछ ज्योतिषीय उपाय करने से शिवजी की कृपा प्राप्त होती है और सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। आइए जानते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले इन चमत्कारिक उपाय के बारे में। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष काल में शिवलिंग की विधिवत पूजा करें और 21 बेलपत्र पर सफेद चंदन लगाकर शिवलिंग को अर्पित करें। इसके बाद शिव चालीसा या शिवाष्टक का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। सात प्यारे दोस्तों, जय महाकाल।